विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आरपी सिंह, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आरपी सिंह, अगर यहां पर राहुल गांधी जेनजी की बात कर रहे हैं, मतलब जेनजी की ही तो बात कही है ना, ये तो नहीं कहा कि नेपाल के जेनजी, अपने भारत के युवाओं की वो बात कर रहे हैं, तो वो कैसे अर्बन नक्सल हो जाता है, कैसे वो गृह युद्ध छिड़ जाता है? वो ऐसे हो जाता है कि जिन लोगों को ये विदेश जाकर मिलते हैं और जिन लोगों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, जरा समझें, तभी तो सारा मामला होता है। ये किससे मिलते हैं जाकर विदेश में? एक मुजफ्फर फजल है, उनसे जाकर मिलते हैं, जो बांग्लादेश का जितना मामला हुआ उसके पीछे उनका हाथ था। ये विदेश में जाकर उमर मुनीर से मिलते हैं, जो कि पाकिस्तान के प्रोफेसर हैं, इनके साथ मंच शेयर करते हैं। ये इलाना उमर से मिलते हैं, जो कि कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये मिलते हैं डोनाल्ड ल्यूज से, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ये डॉक्यूमेंटेड सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं, मीडिया में है। डोनाल्ड ल्यूज से मिलते हैं, जो कि माना जाता है श्रीलंका और बांग्लादेश में जो सारी अनारकी हुई उसके पीछे वो सोरोस के जहाँ जो भी लोग उसके पीछे रहे थे उनके बिहार पे काम कर रहे थे। इनकी जो एक कार्यक्रम होता है 4 जून 2023 को, जो अमेरिका में मीटिंग होती है, वो कौन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी टिकटें, मतलब उसके इन्विटेशन किसकी तरफ से जाते हैं? तंजीन अंसारी, नियाज खान, मोहम्मद कादरी, मिनाज खान, शहीन कालिफ, सईद जवेद, ऐसे एक लंबी लिस्ट है। और ये कौन लोग हैं? एक संगठन है मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी न्यू जर्सी, जो कि जावेद खान नाम से एक सज्जन है, जो पाकिस्तान 2 मिनट पाकिस्तान में हेड करते हैं, जो पाकिस्तानी है और इसको हेड करते हैं। एक और संगठन है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थन अमेरिका, जो कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी का, जो कि हिजबुल की फंडिंग करते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इनकी वहां पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था। तो ये कोई आज नहीं शुरू हुआ, ये पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है, क्योंकि ये वोट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को, जहां भाजपा का जो एनडीए को, ये हरा नहीं सकते। इसलिए ऐसा कुछ करो जिस प्रकार से देश में अनरेस्ट पैदा हो, जिससे देश में एक माहौल खराब हो कि नहीं हमारे को तो लूट लिया, या हमारा सारा मामला गड़बड़ कर दिया चुनाव में। इलेक्शन कमीशन भाजपा का साथ देता है, इलेक्शन कमीशन भाजपा के कहने पे काम करता है। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन के जो प्रेस रिलीज था वो पढ़ रहा था, उन्होंने एक एक बात का विस्तार से जवाब दिया। अब ये कल से एक बात कह रहे हैं कि उस पे आते हैं ना आरपी सिंह जी। भाई देश के युवा, न्यू जर्सी के युवाओं की बात तो नहीं करे ना राहुल गांधी? देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी। मैंने ये बताया कि खेल कहाँ हो रहा है, ये बात नहीं कर रहे। ये खेल जो बांग्लादेश में जैसे खेल हुआ था, उन्हीं लोगों से इनकी बातचीत चल रही है, जो लोग बांग्लादेश में खेल करने के लिए आगे बढ़े हुए थे। मैंने जो नाम लिया डोनाल्ड न्यू, चेक कर लेना चाहिए। आपने अपनी रिसर्च टीम को बोलो, डिबेट खत्म होने से पहले चेक कर ले कि कौन है डोनाल्ड न्यू। तो ये सब लोग किन लोगों से मिलकर बातचीत हो रही है? इलाना उमर कौन है? ये समझ लेना चाहिए इलाना उमर का क्या मंशा है, वो क्या चाहती है देश के अंदर, भारत के अंदर क्या करना चाहती है। तो स्पष्ट है कि एक सोची समझी चाल और तो फिर एक काम कीजिए ना, जेनजी शब्द को बैन कर दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए इस शब्द को, क्योंकि जो इस शब्द का जिक्र करेगा फिर वो पता नहीं विदेशों से क्या क्या करने की कोशिश करेगा। उनकी कॉल से क्या फर्क पड़ता है? उनकी कॉल का असर होता तो तेजस्वी यादव अलग से एक नई यात्रा नहीं निकालते, और तेजस्वी यादव ये नहीं कहते कि हम अपने इलेक्शन सबके सब अलग से लड़ेंगे। तो वो दिख रहा है उनको, जमीन जो इन्होंने अभी सब कोशिश करी वो कहीं चिपक नहीं रहा। वो इन्होंने कोशिश कर ली, तेजस्वी यादव जी साथ थे, वो समझदार राजनीतिक हैं, उनको समझ लगती है राजनीति कैसे होती है। इनको शायद नहीं समझ लग रही, तो इसलिए उनको समझ लग गई। इसलिए उन्होंने कहा भैया थैंक यू सो मच, आप आए, आपने यात्रा निकाली, मैं अपनी नई यात्रा निकालूंगा, अलग से यात्रा निकालूंगा। अब उसमें तो कांग्रेस के लोग नहीं है, वैसे तो ये अलायंस पार्टनर है। तो जिनको समझ आती है, ऐसा है आरपी सिंह जी कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है। भैया विदेशों में जाके तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के युवाओं से भी वो मिलते हैं, इसके अलावा वो ब्राउन और टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी वो जाकर छात्राओं से मिलते नजर आते हैं, वो तो आपको नजर नहीं आता। वहां पर किससे मिलते हैं? सुनीता विश्वनाथन से, जो कि कहती है, जो कि काम करती है डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व पे काम करती है, और हिंदू राइट्स पे के नाम के ऑर्गेनाइजेशन से की मेंबर है, और जो कि सोरे से फंडेड है। 40 यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर देती है कि हिंदुत्व को कैसे डिसमेंटल करना है। अरे जेनजी है क्या, ये बताइए, किसे कहते हैं हम जेनजी? नहीं, मैं तो जेनजी का, अरे आपको लग रहा है भारत की जेनजी को इनके पीछे चलने वाली? मैं तो अभी उदाहरण दिया ना, बिहार। अरे वो जाएगी नहीं जाएगी वो तो रिजल्ट बताएंगे ना, वो आप छोड़िए, वो तो रिजल्ट, वो तो जनता अपने नतीजों से बता ही देती है। जी, जनता लगातार नतीजों से बता रही है। अभी नहीं, जनता लगातार नतीजों से बता रही है, तभी तो इनको दिक्कत हो रही है। कौन है ये जेनजी, आप बताइए ना,
क्योंकि भाई जो नाम आप लगातार लिए जा रहे हैं बार बार, मुझे तो नहीं लगता वो जेनजी के अंडर आते हैं। हमने तो नहीं, ये लोग वो नहीं है जो जेनजी के अंडर आते हैं। अच्छा। ये लोग हैं जो जेनजी को जो जिन्होंने बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल में जिन्होंने हमारा जेनजी इतना कमजोर है क्या कि किसी भी बाहरी किसी के भी उसके बहकावे में आ जाए? आप इतना कमजोर समझ रहे हैं हमारे जेनजीज को? हमारा जेनजी बहुत तगड़ा है, हमारा जेनजी सब समझता है। उसी जेनजीज के लिए आप कहते हैं ना कि भाई 1 लाख युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उसी जेनजीज के लिए कहते हैं ना, उसके लिए खेलो इंडिया, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया, तमाम उसके लिए स्कीम्स चलाते हैं आप। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर है। हमारा जेनजी समझता है कि सिर पे लोगों छत मिलने लगी। हमारा जेनजी समझता है कि किस प्रकार से घर पे नल से जल मिलने लगा। हमारा जेनजी सब समझता है, चिंता मत करिए। हमारा जेनजी ये भी समझता है कि आज हम टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ आ गए। हमारा जेनजी ये भी समझता है कि लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो बाहर किसी भी संगठन के बहकावे में आ जाता है हमारा जेनजी। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा ये जिससे मिल रहे हैं इनकी कोशिश में क्या, अरे आदमी मन में ख्याल तो पालता है ना। ख्याल तो मुझे लग रहा है कि आपके पक रहे हैं। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है देश के जेनजी। नहीं, वो देश के जेनजी की तो बात करें, पर किंतु मिलते किससे हैं, ये किससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबका सब अभी सब पर्चे निकलेंगी। ये सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये बहुत टाइमिंग बहुत फिट कर इवन इन्होंने जो कल नाम भी लिए अपने उस जो सो कॉल्ड फुस बम में, हमारा भारत इतना कमजोर है क्या आरपी सिंह? हमारा भारत इतना कमजोर है कि आप उसकी तुलना श्रीलंका से, आप उसकी तुलना नेपाल से करेंगे? मैंने कब कहा? मैंने कहा ये इनका ख्याल है। मैं तो कह रहा हूं वो बिहार में नहीं हो रहा। बिहार में तेजस्वी यादव जी को समझ में आ गया कि इनकी जो कोशिश। अरे अगर कोई मुद्दा है, अगर वो चाहते हैं समस्या को अगर कोई युवा आगे रखे तो उसमें क्या गलत है? मैं तो ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। 56 साल का युवा मत रखे ना, जो जेन्युइन युवा रखे। 56 साल का युवा मत रखे, जो जेन्युइन युवा रखे, जो एक के बाद एक इलेक्शन हार चुका हो, लगभग 70-80 इलेक्शन लगातार ऑनगोइंगली हार चुका हो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई अगर चुनावों में अगर वोट एडिशन और डिलीशन हो रहा है तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है क्या? अगर ये फैक्ट्स अगर राहुल गांधी सामने रख रहे हैं तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। ये जांच तो चुनाव आयोग ने पूरी डिटेल अपनी एक प्रेस रिलीज में दे दी। मैं को तो आपको पूरी प्रेस रिलीज पढ़कर सुना देता हूं जो उन्होंने पूरी प्रेस रिलीज इशू करी है, जिसमें ये जो बार बार कह रहे हैं ना, उसमें कहा ECA ऑलरेडी प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर दैट वर यूज्ड, they also provided IP address, it is a failure of the Karnataka CID which couldn't investigate it properly। उसके बाद एक विस्तृत जानकारी और उन्होंने डाली है। CID तब भी CID जो है, अभी कुछ दिन पहले भी एक और पत्र लिखा गया था CID की तरफ से। जी उसी यही तो चमत्कार। एक मिनट सुनिए, ये हुआ फरवरी 2023 के अंदर, सरकार हमारी थी। हाँ। CID को मार्क हमने करी जांच, मतलब इनके हिसाब से चोरी भी हम कर रहे हैं, जांच भी हम कराएंगे। कमाल की बात है। गलत तो नहीं कह रहे ना, फैक्ट तो सही रखते हैं। राहुल गांधी गड़बड़ी हुई थी जिसे EC ने भी माना, जिसके लिए वो कह रहा है कि भैया FIR दर्ज कराई जाए। और अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो भाई देश के युवा आए, वो देश की चिंता करें, यही कह रहे हैं ना राहुल गांधी। देश के युवाओं को चिंता करने की बात करें, जरूर करें, परंतु झूठ बोलकर बहकाकर भड़काने की बात मत करें ना जी। वो मैं चलिए हम कल के वाले मामले में चले, माधोपुर वाले मामले दोनों में बात कर लेते हैं। माधोपुर के अंदर इन्होंने ये कहते हैं कि वहां पर मामला गड़बड़ हुआ। बिल्कुल पैरेलल एग्जांपल है धूले का मामला है, मालेगांव का मामला है। हम पूरी सीट जीत के मालेगांव में जाकर 1,94,000 वोट कांग्रेस को पड़ा, हमको 4,000 वोट पड़ा। हम वह क्या महादेवपुरा सीट वाली कोई जांच आगे बढ़ी? सिर्फ वो शपथ पत्र पर आकर टिक गई वो बात। और अगर ऐसा ही बयान आपके नेता दे देते हैं तो वहां पर तो कोई शपथ पत्र नहीं होता है, वहां पर किसी तरह का कोई हस्ताक्षर, कोई हलफनामा नहीं चाहिए होता। नहीं, हमारे एक मिनट हमारे नेता ने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। अच्छा। हमारे नेता ने तथ्य रखे कि ये नॉर्मल है, इस प्रकार से होता है। मैं भी कह रहा हूं वोटर्स हैं, ये कहा ना, उस प्रणाली पर सवाल उठाए ना। परंतु क्या चुनाव आयोग को चोर कहा? नहीं कहा ना। अच्छा, चुनाव आयोग। अच्छा, और ये एक मिनट ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, वो भूल के नवीन जो चावला थे, वो गोपाल स्वामी ने लिख कर दिया था प्रेसिडेंट को कि टॉयलेट में जाकर वे फोन करते थे, लू लीक होते थे, उसका वर्ड यूज किया था, लू लीक करते हैं। वो जो मीटिंग होती थी वहां से फोन जाते थे कहीं ना कहीं, और फोन करके बताते थे कि क्या क्या भाई। अब तो उन्हें खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप कहाँ इतना पीछे जा रहे हैं? कल ही राहुल गांधी ने किया ना ये खुलासा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब तो इलेक्शन कमीशन के अंदर से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब बताइए अब क्या करेंगे? वो बताता रहा ना, वो वैसी इन्फॉर्मेशन है, वही तो बता रहा हूँ। बहुत धन्यवाद।
वो नवीन चावला जैसी इंफॉर्मेशन है। वो अच्छा। जब बाथरूम में जाकर, टॉयलेट में जाकर फोन करते थे और बाद में उसी को चुनाव युक्त बना दिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। गोपाल स्वामी ने लिख कर दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इस प्रकार के इनके नियुक्त जो इलेक्शन कमीशन इस प्रकार के हरकत करते हैं। तो ये तो तथ्य है, सच है। परंतु आप सोचें कि देश की जेनजी को भड़का लेंगे, पॉसिबल है नहीं। देश की जेनजी समझ रही है कि कहाँ देश जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देश को आगे बढ़ाने में योगदान करने के लिए जेनजी खड़ी है और इसलिए देख रहा है यूपी बिहार से बहुत तस्वीरें आती हैं भाई। पेट एग्जाम्स के जो अभ्यर्थी हैं किस तरह से 1 साल से पहले तो 1 साल तक तो अपनी भर्ती का, वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, इतनी में उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई। चुनाव आया तो अब आपने उसकी भी वैलिडिटी 3 साल कर दी। यही किया ना। चुनाव आते आते तो सबको याद आ जाते हैं जेनजी। सही कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। जब परिस्थिति जैसी हो वैसे चीजें देखी जाती हैं। जी जी जी। तो फिर अप्लाई कर दीजिए कांग्रेस पर भी। फिर परिस्थिति उन्हें लगी तो उन्हें जेनजी की याद आ गई। सुरेंद्र राजपूत जी, वो मैंने अभी बताया ना, ठीक है, आरपी सिंह जी आप लोग हैं विदेश में। लेकिन ये और कहाँ से षड्यंत्र आरपी करते जा रहा है? सिंह जी अगर चुप हो तो मैं बोलूं।